अच्छा। उसका कन्वर्ट करके हिंदुस्तान में उसकी कीमत थी 15 लाख रुपए। मैंने कहा इतनी महंगी घड़ी? बोला तेरे को टाइम की कीमत ही नहीं पता। अबे मैंने कहा क्या बेवकूफी की बात कर रहा है, घड़ी से टाइम का क्या लेना देना है? मेरे पे 15,000 की घड़ी है, 15 लाख की घड़ी, ये भी वही टाइम बता रही है, ये भी वही टाइम बता रही है। और उसका जवाब सुनना साहब, आपका महत्व समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मेरे 15,000 की घड़ी, ये 15 लाख की घड़ी, ये भी वही टाइम बता रही है, वो भी वही टाइम बता रही है। बोला दोस्त यही तो फर्क है, वो तेरा टाइम बता रही है, ये मेरा टाइम बता रही है। तो आप लोग टाइम का अच्छा, मैं शॉपिंग मॉल में चला गया अभी इंदौर में, जूते पूछे साहब 25,000 के जूते। मैंने कहा जूते इतने महंगे? बोले भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। काफी अनुभव है। मैंने कहा यार तू बेच रहा है या मार रहा है? क्या हुआ भाई, पीछे से भी आएगा जूता? आएगा। मैंने कहा तू बेच रहा है या मार रहा है? बोला आपको खरीदने या खाने? फिर मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया, और मजे लेना अगर बात में से बात निकलती है। मैंने कहा अच्छा ये बता कितने दिन चलेंगे? बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। अच्छा है। समय बदल गया है साहब, डाटा फ्री, आटे पे जीएसटी, जियो का सिम, जेब पे दृष्टि, जीने के लिए जुगाड़ जोड़ तोड़ है। क्या करें भाई साहब, तरक्की की दौड़ है, तरक्की की दौड़, बहुत अच्छे, तरक्की की दौड़ है। ये व्यंग का आप पता नहीं किस तरह से, लेकिन अगर अच्छी बात मैं कहने की कोशिश करूं संभाल लेना, ताकि कम समय में मैं बेहतर बात कह सकूं। भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत आंदोलन किए। आप लोग जानते हो भ्रष्टाचार क्या होता है? मिटता मिटता कुछ नहीं। अन्ना हजारे बैठे थे, उठने की उम्र में बैठे थे, ये भी बैठे थे उनके साथ, और अब देख लो कहां बैठे हैं। भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं कर सकते आप, हर घर में भ्रष्टाचार है। मेरी पत्नी ने 2-2 हजार के 2 नोट निकाल लिए जेब में से। मैंने जेब देखी, मैंने कहा क्या हुआ? बोला एक वापस दिया। बोला जी ले दे के मामला ठंडा करो ना। तो भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी है। मैं भ्रष्टाचार पर एक कविता इसलिए सुना देता हूं क्योंकि पूरी सरकार बैठी है, इनके सामने भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। एक बार आप तालियां बजा दें, मैं कविता शुरू करता हूं। स्वागत है। भ्रष्टाचार के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम राजनीति से, समाज से, व्यवस्था से कहीं से उम्मीद नहीं करते, भगवान से करते हैं। मैंने भगवान से कहा हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। अच्छा। मैंने भगवान से कहा हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ। अच्छा है। फिर छुरी जाएगी अर्जी, सुने तो सुने ये भी भगवान की मर्जी। मैंने रुपए चढ़ाए 101, पुजारी निकालते हुए मीन में बोला 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। हम क्या आरती फोकट में उतार रहे हैं? हम आरती फोकट में उतार रहे हैं, तू आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है, हमें और भगवान को आपस में लड़ा रहा है। बहुत अच्छे, वाह। छोड़ इस फोकट का स्वांग, कुछ और मांगना है तो मांग। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, भगवान से महंगाई कम करवा दो, मेरे देश भूखों का पेट भरवा दो। वाह। पेट, देखिए दोस्तों, ये कविता के बीच में एक छोटी सी बात मुझे अचानक याद आती है। मैं हास्य व्यंग कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मुझे नहीं पता। व्यंग को समझने के लिए कविता नहीं होती, केवल समझ होती है। मेरे यहाँ 4 अखबार आते हैं, मैं केवल अखबार का नाम लेता हूं और आपका परीक्षण करता हूं कि आप उन अखबार के नाम के अर्थ समझते हैं कि नहीं। अगर ये समझ जाएंगे तो मेरी कविता में आज जारी रख दूंगा, वरना दूसरी कविता कहकर बैठ जाता हूं। 4 अखबार पत्नी से मांगता हूं, पत्नी जवाब देती है, हम दोनों का संवाद। उनके बीच में व्यंग है या नहीं आप बताएंगे। अखबार का नाम, पत्नी का जवाब। अमर उजाला आया नहीं। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। जागरण कोई लाया नहीं। हाय हाय, बहुत अच्छे, वाह। नव भारत फट गया, हिंदू बट गया। क्या बात, वाह। भास्कर पानी में गल रहा है, हिंदुस्तान चूल्हे में जल रहा। वाह। यह है व्यंग का शिल्प। अगर आप इसे संभालेंगे तो कविता कहने का अलग आनंद होता है। संभालिए बात को। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, मेरे देश से महंगाई कम करवा दो,
लाखों करोड़ों भूखों का पेट भरवा दो। पेट का नाम सुनते ही उन्होंने अपने पेट पर फेरा हाथ, बोला तेरी समझ में नहीं आती ये बात, उस पेट की फिक्र है, उस पेट की चिंता है, इस तौंद का फिक्र नहीं है। दान दाताओं की सूची में किसी गरीब का कोई जिक्र नहीं है। बहुत अच्छे, वाह। उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, ऊपर भी नर्क है, नीचे भी नर्क है, बीच में कहां लगाएगा छलांग। अबे ये भ्रष्टाचार महंगाई छोड़, कोई लोकल लेवल की छोटी मोटी इच्छा है तो मांग। और अंतिम इच्छा मैं क्या मांगता हूं साहब, मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, अगर आप भगवान को पटा सकते हो तो मेरी इस बात के लिए पटा दो, मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो, बंद करा दो गोरख धंधे। पुजारी बोला अबे अकल के अंधे, देखता नहीं भगवान कैसे आंखें मीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े। अच्छा, आपकी थोड़ी कमजोर तालियां हैं, अच्छा, कमजोर करती हैं कविता को, लेकिन कोई बात नहीं। देखता नहीं भगवान कैसे सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, जय जयकार चमत्कार नमस्कार चहूं और है, प्राइम लोकेशन पे पूजने का मजा ही कुछ और है, वाह। यहां खड़े होकर भगवान पापियों के पाप धोते हैं। अतिक्रमण के लाइसेंस नगर निगम से नहीं, यहीं से रिलीज होते हैं। बहुत अच्छे, वाह, क्या बात। तुझे भी कोई जमीन खरीदवानी है तो बोल, किसी की फाइल सुलटानी है तो बोल, तेरी कोई कहानी है तो बोल, तेरी कोई इच्छा, तेरी कोई कामना। मैंने कहा पुजारी जी अगर करा सकते हो तो भगवान से डायरेक्ट करा दो मेरा सामना। हाँ, ये सुनते ही पुजारी बोला अंतिम स्पर्श, ये सुनते ही पुजारी बोला अबे क्या कह रहा है, किस देश में रह रहा है, मन्नतों से मुकद्दर नहीं खिलता है, इस देश में पार्षद भी 5 साल से पहले नहीं मिले। बहुत अच्छे। एमपी एमएलए मिलने के नाम पर टीवी पर नजर आते हैं, एमपी एमएलए टीवी पर नजर आते हैं, मिलने के नाम पर मिल बांट कर खाते हैं। व्यवस्था सिस्टम सरकार सदियों से लापता है हिंदुस्तान से, और तू 101 रुपए में मिलना चाहता है डायरेक्ट भगवान से। बहुत अच्छे, वाह, क्या बात है राज बिहारी जी, वाह। तू 101 रुपए में मिलना चाहता है भगवान से, वो नहीं मिलेगा चाहे कितना शोर मचा ले। मेरे दिल से आवाज निकली, हे प्रभु मुझे और मेरे देश को इन बिचौलियों से बचा ले, बिचौलियों से। और 1-1.5 मिनट की छोटी सी बात कहकर अपना स्थान लेता हूं। दोस्तों, बेटी पर बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेटियां कहीं बाहर पढ़ रही हैं। ये जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें हम अखबारी नजर से क्या देखते हैं, लेकिन एक पिता के साथ क्या होता है। इनकी भी बेटी बाहर पढ़ती है, संपत जी की भी, मेरी भी बेटी। 1.5 मिनट की एक 6 लाइन की कविता, मुझे मेरी मंच की कविता नहीं लेकिन पहली बार पढ़ने का मन है बेटी के। स्वागत है, पढ़िए पढ़िए राज बिहारी जी, जरूर। शायद मैं मंचों पर की कविता भी नहीं है लेकिन मन करता है पढ़ता हूं। बेटी, हम जिन मेरी उम्र के लोग हैं जिनकी बेटियां बाहर पढ़ रही हैं, बस कविता शुरू होती है। थोड़ी सी मन दे देंगे, बेटा पानी, वो बच्चे रख दे, 5 मिनट रख दे, यहीं रख दे, शाबाश जी। पढ़िए। मेरी बेटी जॉब करने गई है बेंगलोर में। जब से मेरी बेटी जॉब करने गई है बेंगलोर में, मैं सन्नाटे बुनने लगा हूं हर शोर में। हाय हाय राज बिहारी, क्या बात है। कविता को संभालना, एक एक पंक्ति कविता की, तालियां बजाना मत बजाना, लेकिन आप ले जाओगे मुझे अच्छा लगेगा। जब से मेरी बेटी जॉब करने गई है बेंगलोर में, सन्नाटे बुनने लगा हूं हर चमकते शोर में। खिड़कियों के बाहर झांकता रहता हूं, बंद पड़ी किताबों को ताकता रहता हूं, किताबों के पन्ने फड़फड़ाते हैं, मुझे मेरी बेटी के पर नजर आते हैं। बहुत अच्छे राज बिहारी, बहुत अच्छे, वाह। किताबों के पन्ने फड़फड़ाते हैं, मुझे मेरी बेटी के पर नजर आते हैं। मैं परों की उड़ान को सोचता हूं, उस आसमान को सोचता हूं जिसमें उसके जैसे सैकड़ों परिंदे उड़ते हैं, क्षितिज में खो जाते हैं, घर को नहीं मुड़ते। वाह। क्षितिज में खो जाते हैं, घर को नहीं मिलते हैं। मैं उससे बात नहीं करता, सोचता हूं आराम कर रही होगी, काम कर रही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी उंगली मोबाइल के स्क्रीन पर टिक जाती है
और मुझे मेरी बेटी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिख जाती है, मैं सोचने लगता हूं वो टाइम पास कर रही है या खर्च कर रही है। वाह, और अगली पंक्ति कविता की पंक्ति अच्छा है, मन क्या बात संभालेगा। मैं डरने लगता हूं, सोचने लगता हूं वो टाइम पास कर रही है या खर्च कर रही है। नहीं नहीं, ना वो पास कर रही है ना खर्च कर रही है, दरअसल वो सर्च कर रही है। पीछे छूटा स्कूल का वो छोटा सा बस्ता, वाह वाह वाह, या कैरियर के नाम पर बिछा आगे लंबा सा रास्ता। और अगली पंक्ति पर खामोश मत रहना, मेरा मन रह जाएगा, कविता की इज्जत रह जाएगी। वो सर्च कर रही है, पीछे छूटा स्कूल का वो छोटा सा बस्ता, या कैरियर के नाम पर बिछा आगे लंबा सा रास्ता। बस्ते और रास्ते के बीच में बेटी खड़ी हो गई है, मैं समझ जाता हूं मेरी बेटी बड़ी हो गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी संवेदनशील, बहुत संवेदनशील। रास्ते और बस्ते के बीच में बेटी खड़ी हो गई है, मैं समझ जाता हूं मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तभी मोबाइल स्क्रीन पर उसका नाम चमकता है, हम पति पत्नी दोनों का चेहरा दमकता है। हम मौन कर लेते हैं, उसकी आवाज सुनने के लिए स्पीकर ऑन कर लेते हैं। वाह, वो चहकती है, बोलती है, गुनगुनाती है, जल्दी जल्दी बताती है, जैसी कोई कौरैया गीत गाती है। वाह। अब आप देखना वो क्या बात कर रही है। आपकी सबकी बेटियां यही बात करती हैं। आपको लगे कि आपकी बेटी बात कर रही है, संभालना बात को। वो चहकती है, महकती है, जल्दी जल्दी बताती है, जैसी कोई गौरैया गीत गाती है। बोला पापा सब ठीक है, मेरे साथ आपकी सीख है। सुबह काम वाली नहीं आई, नाश्ता नहीं बना पाई, रास्ते में कर लूंगी, पेट भर लूंगी, मैगी बना लेती हूँ, पिज्जा मंगा लेती हूँ। हर चीज का ऐप है, मेट्रो है, कैब है, ज्यादा लंबा सफर नहीं है, ज्यादा लंबा सफर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। आप दिल्ली, उन्नाव, हैदराबाद मत पढ़ा करो, अपने आप से बेवजह मत लड़ा करो। आए हाय, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो काम इतनी मेहनत से मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने किया, वो आदमी एक माला में कर गया। देखो आप इसे। और अंतिम संवाद सुने, मैं जगह भी लेता हूं, कहीं आपका गीलापन लगे, आपकी बेटी आपके सामने आ जाएगी। पापा आप दिल्ली, उन्नाव, हैदराबाद मत पढ़ा करो, अपने आप से बेवजह मत लड़ा करो। यहाँ बहुत भाग दौड़ है, काम का लोड है, मंदी है, डाउनफॉल है, नई कंपनी का कॉल है, स्विच ओवर की सोच रही हूँ, सेक्टर 18 से 38 में शिफ्ट हो रही हूँ। बाकी सब पहले जैसा है। मम्मा का थायराइड कैसा है? आए हाय, आए हाय, आए हाय। मम्मा का थायराइड कैसा है? मम्मा का थायराइड कैसा है? आप अपनी डायबिटीज का ध्यान रखना। छोटू से कहना दीदी ने विश किया है, उसके लिए एक हेडफोन लिया है। आए हाय हाय। डोंट बी टेंस पापा, यू आर माई स्ट्रेंथ पापा। वाह! डोंट बी हाँ। टेंस पापा, कितना यू आर माई स्ट्रेंथ। है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी सी देर में पूरा घर भर जाती है, अंदर से बाहर तक गीला कर जाती है। मैं समझ जाता हूँ मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी भाई बड़ी हो जिंदाबाद, गई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां रास बिहारी जी के लिए। आहा हा, आहा।